कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बड़े व्यूज़ लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो इतने अच्छे होते नहीं हैं लेकिन व्यूज़ ले रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, हिट या उसको नहीं समझ आ रहा मुझे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रील्स में भी आप देखते हैं कुछ होता नहीं है उसके अंदर और मिलियंस में जा रही होती है। इतनी तनकीद होगी उन ड्रामों पे। अच्छा कौन से हैं वो ऐसे, वैसे कौन से हैं जो है कुछ नहीं लेकिन हिट हो रहे हैं, वैसे कौन से? मुझे एक ड्रामा समझिए जान निसार जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन उसके फैंस इतने हैं दानिश के कि मुझे लगता है कि वो कुछ भी करें तो लोग पसंद करते हैं। वैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो इज अ व्यूअरशिप मैग्नेट, वो तो है। यानी अंदर कुछ भी नहीं है, कहानी वैसी है बिल्कुल जो होती है, टिपिकल लेकिन वर्क्स एवरी टाइम। अच्छा कुछ ड्रामे मैं कहूँगी 2025 के, क्योंकि पिछले साल के भी ड्रामास मैंने देखे, रिव्यू किए, मुझे लगता है कि इस दफा एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, थोड़ा अलग काम हुआ है, रिस्क लिया है चैनल्स ने, और बड़े अच्छे कुछ डिफरेंट ड्रामे आए हैं, और दो तो शदीद अच्छे, जिसमें जिनकी शादी जो कभी पहले हम लोगों ने ऐसे देखा नहीं कि हॉरर कॉमेडी हो, कौन रिस्क ले, तो वो बहुत कमाल था। और हम टीवी ने काफी एक्सपेरिमेंटेशन की, ग्रीन पे बड़ा जबरदस्त कंटेंट नजर आया, और एक और केस नंबर 9 इज वेरी यूनिक, अमेजिंग। थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है। नहीं ठीक है, थोड़ा सा ड्रैग नहीं हो रहा? नहीं ठीक है जा रहा है। देखा, मैं तो आगे करके देख रहा हूँ। तो हम तो देखते हैं सारे सीन, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। जमा तकसीम वाज एक्सेप्शनल, और फिर उससे पहले अगर रिवाइंड करें तो परवरिश, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ द ईयर, क्योंकि हर कोई उसकी बात कर। और एक और भी तो है, सबा कमर और उसका उस्मान पामाल में रोना बहुत है, बहुत सीरियस कहानी है, बहुत प्यारा बना हुआ है, बट ये कहते हैं ना बस टीयर स्मिथ है कि आपके आंसू ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। इंटैक्ट है। अच्छा और फिर कौन से मैं मंटो नहीं हूं, क्या था, कैसा था? ये एक्सप्रेशन आपके बोल रहे हैं, आप बोले कुछ लोग समझ जाएंगे आपके एक्सप्रेशन से। अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं सिंपल वर्ड्स में मैं क्या, लोगों को भी पता है कि वो नहीं लगा, बड़ा ग्रैंड स्टार्ट हुआ, पहले एपिसोड चले, हमने कहा अरे वाह, लेकिन ये कि उसके बाद फिर वो अजीब ही तरफ चला गया, डायलॉग, सीन्स, कैरेक्टर्स कुछ अलग ही हो गया, बेहतरीन हो गया। तो अब एक्ट्रेस हमारे साथ नम्रा शाहिद ने ज्वाइन कर लिया। आपने बार-बार बताया था शो पर कि नम्रा शाहिद हमारे पास आने वाली। जो ड्रामास देख रही हूँ उसमें एक ये नम्रा की जो परफॉर्मेंसेस है ना, बहुत मुझे कैची लग रही हैं। सिलेक्ट करती है अच्छे रोल्स, पावरफुल रोल्स, और इम्पैक्ट छोड़ जाती है। अच्छा जी, ये है नम्रा शाहिद। बेहतरीन। जब आपने कहा ना कि आंखों से बोलते हैं, नम्रा गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन के पहले शो पर, 2026 का पहला शो, और आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? हम ठीक है, बिल्कुल सही। हैप्पी न्यू ईयर। क्या किया न्यू ईयर ईव पे, ये बताओ। हैप्पी न्यू ईयर। मैंने बस बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारा, और न्यू ईयर बना के मैं सो गई। कितने बजे सो गई? 12 बजे के बाद सोई है पहले? बाद पूरे 12 पे हैप्पी न्यू ईयर। वही काम किया ना आपने जो मैंने किया। सही है। अच्छा तो ये बताएं नम्रा, थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं, कौन कौन है आपके साथ? अब हमें फैमिली का ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, फैमिली का तो पता नहीं, तो वैसे सबको पता है माशाल्लाह, आई एम मैरिड नाउ, आई हैव अ डॉटर माशाल्लाह। और हाँ, तो बस इसी वजह से न्यू ईयर्स हो या बर्थडेज हो या ईद हो, तो वो तकरीबन घर पे गुजर जाती है। और बेटी कितनी बड़ी बेटी है आपकी? माशाल्लाह 3 साल की। तो छोटी को छोड़ के सो कैसे गई आप? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उसने सोने कैसे दिया आपको? उसकी अपनी रूटीन सेट है ना, तो बच्चे तो माशाल्लाह 11 बजे अगर सोने की उनकी आदत हो तो फिर तो वो अपने टाइम से सो जाते हैं। क्या बात है। मेरा बेटा तो नहीं सोया जब तक मैं घर नहीं आई, 2 बजे तक वो जागता रहा कि आप आएंगी तो फिर मैं सोऊंगा। ये मसला है, फिर जल्दी जाना पड़ा। ये चक्कर है, आदत हो जाती है ना। नम्रा मुझे बताओ, कितने लोग आपको कहते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं, आंखें बहुत खूबसूरत है, बिकॉज स्क्रीन में योर आईज, उफ, ऐसे इम्पैक्ट है ना, ऐसे दे स्टैंड आउट। क्या है तुम्हारी माशाल्लाह और आईज के साथ साथ काजोल में मिलती हैं आप। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ। ये भी लोग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एक चीज है जो स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर हुआ है हम टीवी पे मॉम्मा, उसके बाद मुझे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि जी ये तो लड़की काजोल में मिलती है। तो अब पता नहीं मैं इसे कॉम्प्लीमेंट कहूँ या मैं इसे लोगों का कंपैरिजन कहूँ, मुझे खुद नहीं समझ। नहीं, कोई ट्रोलिंग नहीं करेगा, आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिए इसको। बिल्कुल व्हाई नॉट। लेकिन ये कि कितने लोग आंखों के बारे में तुम्हारे जिक्र करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह, और ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बीइंग एन एक्टर ये बहुत ज़रूरी है कि एक्टर की आंखें बोलें, और वो अपनी एक्टिंग उसकी आंखों में होनी चाहिए। कहते हैं कि जो अच्छा एक्टर होता है उसकी आंखों में एक्सप्रेशन होना चाहिए। सही बात है। अगर ऐसी कोई बात
तो कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा, मोहरा में थोड़ा जरा देखा बहुत गया, बहुत पसंद किया लोगों ने ड्रामा, लेकिन कैरेक्टर्स उसमें थोड़े से कुछ टिपिकल ही जो हम देखते रहते हैं। उसमें आपका भी कैरेक्टर था वो ऐसा, वो जो अमीर ज़ादी हैं जी, और उसकी शादी हो जाती है और उसके फिर सारे आगे मसाइल, और उसके बाद मोहम्मा में यू गेट अ कैरेक्टर जीजी। अच्छा, तो आपका उसमें क्या नाम है? मुझे हमारा नाम नहीं उसमें समझ आया। वो तो जीजी है, आसिया। आसिया, हाँ। तो ये दोनों का बताओ, ये कैरेक्टर्स के बारे में, इनको चूज कैसे किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, बेसिकली जब मोहरा मुझे ऑफर हुआ था ना, तो मोहरा के बीइंग एन एक्टर आपको पूरी स्क्रिप्ट तो मिलती नहीं है। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो वो 10 एपिसोड्स मिले थे मोहरा के। अच्छा। और अगर आप मोहरा, अगर आपने, क्योंकि आपने फॉलो किया है, उसके 10 ही तो कमाल एपिसोड्स थे। फर्स्ट 10 ही तो थे भाई, बहुत कमाल थे। उसके बाद उसमें 10 एपिसोड्स में मैं समझती हूँ हर कैरेक्टर बहुत पावरफुल था। True. क्या वो हो, क्या वो अनुषी का हो, क्या वो लीजे का हो, क्या वो सिकंदर का हो। उसके बाद ना पता नहीं क्यों राइटर ने वो ड्रामा अचानक से फेंक दिया, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद वो सिर्फ लीजे और सिकंदर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स फिलर लगने स्टार्ट हो गए। इवन मैं, जब मैं सेट पे जाती थी तो मेरी बस एक ये लड़ाई होती थी कि ये लड़की कुछ कर क्यों नहीं रही। और जितनी वो इवल दिखाई है शुरू में, उसके बाकी वो लड़की ही नहीं है भाई। ये तो नेक्स्ट लेवल इवल थी। अल्लाह माफ करे, एक लड़की जिसने अपने मंगेतर का साथ देने के लिए एक दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। बिल्कुल। और उसको फैसिलिटेट किया, उसकी झूठी शादी कराई हो, और सुबह आके उससे मिल रही है। वो तो बाद में वैसी नजर ही नहीं आई। वो लड़की घर पे बैठ के गैस के पाइप निकाल रही है, वलीमे की सूट काट रही है। मतलब अजीब 2 रुपए की हरकत है ना। तो वो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, वो राइटर के हाथ में होती। तो आपने कहा प्रोडक्शन हाउस का कि भाई मेरा कैरेक्टर कहाँ लेके जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? इवन इन द एंडिंग मैंने 10,000 दफा एंडिंग मैंने डायरेक्टर मोहसिन मिर्जा से भी डिस्कस की, मैंने प्रोडक्शन हाउस से भी डिस्कस की। मैंने कहा मुझे कोई एंडिंग नजर नहीं आ रही है अरीशा के कैरेक्टर की, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है अरीशा के कैरेक्टर का। कुछ तो होना, मकफात हो रहा है तो वो भी थोड़ा स्पेसिफिक होना, या अगर ये किसी के साथ बुरा कर रही है या ये खुद भी ठीक हो रही है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं, बस यही है, कंटेंट डिपार्टमेंट से यही आया है, यही है। तो आपको कौन सा लगा मोहरा में, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो 10 एपिसोड के बाद ना डैमेज होने शुरू हो गए, रादर देन कि वो और अच्छे जाएं? क्योंकि 10 में आपने व्यूअरशिप पकड़ ली थी, ऐसे खौफनाक सीन्स थे। आई वाज ग्लूड, हमें कहीं मैंने पहले नहीं देखा कभी। और उसके बाद फिर कौन से कैरेक्टर्स, कौन से एक्टर्स आपको लगता है कि फिर वेस्ट हुए? सबसे पहले अरीशा का कैरेक्टर, क्योंकि 10 एपिसोड बाद वो कैरेक्टर नजर आना बंद हो गया। उस कैरेक्टर की कोई सीन्स नहीं थे, उस कैरेक्टर की अपनी कोई लाइफ नहीं थी। वो कैरेक्टर तो एक नॉर्मल बहू बन के रह गया। उसके बाद मीकाल भी मुझे लगता है कि बीच के बहुत सारे एपिसोड में सिर्फ एक फिलर कैरेक्टर था। ठीक है, वो हाँ अलीजे जैसा तुम बोलो, हाँ अलीजे जैसा तुम बोलो, हाँ अलीजे जैसा तुम बोलो। उसके बाद एंड में कहीं मीकाल के कैरेक्टर को थोड़ा उठाया गया कि वो उसको छोड़ देता है, फिर दोबारा उसके पास आता है, फिर अपने बच्चों से मिलता है। आई थिंक और उसका बिजनेस बर्बाद हो जाना, ये भी सेंस नहीं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें कि मुझे, आप लोगों को ज्यादा पता है कि ये क्या मतलब, स्टोरी पहले नहीं लिखी जाती, या देखते हैं टीआरपी किसकी आ रही है, कौन पॉपुलर हो रहा है, उसका कैरेक्टर कम कर दो, इसका कम कर दो, ये तो स्टोरी सारी खराब हो जाएगी। एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। लेकिन इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 30 एपिसोड्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लिखे हुए होते हैं। उसके बाद जब ड्रामा ऑन होता है तो फिर आप, ये मैं हर ड्रामे की कहानी नहीं बता रही हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट इस तरह नहीं करते। जैसे हम अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सारी स्टोरी लिखी हुई है, और वो जब एक्टर को पता होता है ना कि मेरा ये ग्राफ है, मुझे इस तरह काम करना है, ये मेरे पास एक्टिंग मार्जिन है, तो एक्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि वो बाद में लिखी जा रही थी, और बाद में जब इवन द डायरेक्टर, इवन मोहसिन मिर्जा, मैं ये जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि कुछ कैरेक्टर्स तो उन्होंने फेंक दिए। तो इसका मतलब पर्सनल डिसलाइक और लाइक
का मामला भी है इसमें कि हो जाता है? आई डोंट नो, मुझे एक तो ये चीज से बड़ा इख्तलाफ है कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। आपको पता है मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हो सकता है मेरी गलती हो सकता है मैं उस लेवल का काम ना करती हूँ, लेकिन अगर आज भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना, तो मैं ये चीज नोट करती हूँ कि या तो हीरो हीरोइन की तारीफ हो रही होती है, या तो किसी ऐसे बंदे की तारीफ हो रही होती है जो बहुत ज्यादा काम किया हुआ हो या बहुत ज्यादा नामवर हो। इवन इन मोहरा मुझे बहुत, ऑडियंस को मैं नहीं कहूंगी, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है। ऑडियंस तो नम्रा, जो अवार्ड शो हुए थे इसमें क्या आपको इनवाइट नहीं किया गया था, या नॉमिनेशन तो दूर की बात? आप इनवाइट करने की बात कर रहे हैं मुझे कहीं इनवाइट नहीं किया जाता। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस शो पे बुला दिया। नहीं, इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है। मुझे लगता है ये यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, यू आर अ नेचुरल एक्टर। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे क्या लगता है, क्या मिसिंग क्या है? तो आता है नादिया, उसमें भी मुझे कभी मोहरा में मुझे किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि यार नम्रा शाहिद डिड अ ग्रेट जॉब, या नम्रा शाहिद ने कोई अच्छा काम किया। इवन कल मेरा प्रोजेक्ट जो मोम्मा का 3rd एपिसोड ऑन हुआ है, तो समथिंग हॉट पे उसका फर्स्ट रिव्यू एपिसोड चला, उन्होंने अपना रिव्यू दिया। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने लिटरली आमना को मैसेज किया कि आमना ने कहा कि दैट गर्ल जिजी's हेल्पर, शी डिड एन अमेजिंग जॉब। सॉरी मैं उसका नाम भूल गई हूँ, हद हो गई है यार। आप रिव्यू लिखने बैठे हैं, ये जानबूझ के होता है, आप इसमें फिक्र ना किया करें, जानबूझ के होता है ये कि मैं सॉरी आप आवाम को रिव्यू देने बैठे हैं, आपके आगे डायरी खुली है, आप एक नाम लिख के नहीं रख सकते। इंटेंशनल होता है। सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। व्हाई डिड यू फॉरगॉट द नेम भाई? Why did you forget the name? अच्छा नम्रा, मुझे एक बात बताएं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। मुझे एक बात बिल्कुल आपकी बात वैलिड है और इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपका ये बिल्कुल बात सही है कि ये नाम पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट में सबा कमर है एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, शी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और जिस तरह से वो कैरेक्टर में उतरती है वो कोई नहीं कर सकता। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि उस प्रोजेक्ट में और लोग भी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पर अगर आपकी जिम्मेदारी है किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू देना, तो एटलीस्ट राइट देयर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो अगर आप भूले ना, और अगर आप किसी का रिव्यू दे रहे हैं तो ये वाला रिव्यू कि वो उसने हाँ ठीक और किया, उसमें आपके बहुत ज्यादा सीन्स हैं। मैं तुम जितने सबा के सीन्स हैं उतने ही तुम्हारे सीन्स हैं। बिल्कुल ऐसा बहुत ज्यादा। और आप हमारे साथ वो जो बने हुए हैं, जो अच्छा वो हस्बैंड है क्या, हसन इज हिज नेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो साथ में वो हस्बैंड है, ये मैंने कहा पूछूं, वो क्लियर नहीं हुआ। ये आशिक है। हाँ जी। तो ये सबा को पता है कि सेटिंग क्या चल रही है? उसको पता है कि आप लोग कहाँ रहते हैं? क्या क्वार्टर की कमी है? क्वार्टर की कमी है? बेसिकली वो सर्वेंट क्वार्टर है, और हम दोनों आशिक एक्टर, और हम दोनों मियां बीवी ही हैं। आगे बहुत सारी चीजें इस ड्रामे में खुलनी है और आनी है, और कोई ऐसे फ्लैशबैक्स भी लगने हैं जिसमें शादी वगैरह भी दिखाएंगे। लेकिन ये है कि जो एक चीज जिसने सब पे सवाल क्रिएट किया है ना, कि ये दोनों अलग अलग बेड्स पे सो रहे हैं, अगर ये मेरी है तो मैं इसको अभी फिलहाल मतलब हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं आपके? तो अच्छी बात है। और ये भी तो एक फिर मुअम्मा है ना, ये भी तो एक पजल है कि क्यों वो ये कहते रहा कि जो आप। अच्छा मुझे बताएं, आपके स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं या आपको कोई डांटे सेट पर तो आप रो जाती हैं? कभी ऐसा वाकया हुआ कोई कि किसी डायरेक्टर ने कुछ कह दिया हो और आप आई थिंक स्ट्रॉन्ग तो मैं अब बन गई हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतनी आसानी से आपको कोई डांट सकता है या कुछ कर सकता है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा काम भी आता है। लेकिन ये है कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं न्यू थी और मैं इंडस्ट्री में आई थी, और मैं कभी कोई लेट हो जाती थी, या मैं कभी एक्टिंग सही नहीं करती थी, या मैं परफॉर्म सही नहीं कर पाती थी, या मैं अपनी क्यूज भूलती थी, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी और मैं उतना ही रोती थी। और अगर डांट नहीं भी पड़ती थी ना, तो भी मुझे रोना आ जाया करता था। तो ऑफ कोर्स बिगनिंग तो इजी नहीं होती किसी के लिए भी। ऐसा लगता था हम जूनियर्स और हमारी रैगिंग चल रही है। तो नम्रा क्या लगता है कि ये कभी ऐसा हुआ कि आपको कि यार मैं किस फील्ड में आ गई हूँ, बड़ा मुश्किल है, सोशल मीडिया का प्रेशर हो, या पीआर में आपको लगता है कि मतलब
पता नहीं क्या लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कितना आपको सोशल होना चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए, ये क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है एंड यू एवर थॉट कि भाई मैं क्विट कर जाऊं, मैं मुझे काम ही नहीं करना? बहुत बार जैसे भी मैंने आपको कहा कि लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से तो हर बार ये दिल किया कि यार बस ये आखिरी ड्रामा है, इसके बाद काम नहीं करना। कोई क्योंकि देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके क्रिटिक्स हैं ना वो आपको पहचाने, वो आपको जाने, वो आपका नाम लें, वो मैं कहती हूँ अच्छा हो या बुरा आपके बारे में एटलीस्ट बात करें। और अगर आप इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो तब तो उनका बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ कोर्स एक ये जो पीआर और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना ये बहुत बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आजकल तो इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर और जो ये लोग जो नंबर्स की खिलाड़ी हैं वो इतनी तेजी से आगे आ रहे हैं कि आप सेट्स पे जाके हैरान हो जाते हैं कि भाई शी इज डूइंग दैट कैरेक्टर व्हाई, क्योंकि भी शी इज अ बिग इन्फ्लुएंसर, शी इज अ बिग टिकटॉकर, तो हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। आजकल ना बनता जा रहा है। और क्योंकि वही वाली बात, एक नोन फेस होता है, एक ऐसा फेस होता है जिसका नाम थोड़ा सा फेमस होता है, तो आप उसको लाके आप सेट पे खड़ा कर देते, चाहे उसको एक्टिंग आए या ना आए, चाहे उसको उस कैरेक्टर का वर्थ इट हो या ना हो, लेकिन आप ये प्रेफर कि यार इसके नंबर्स हैं तो इसे होना चाहिए सोशल मीडिया पे। Exactly. ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अभी मैं देख रही थी कि ब्राइडल कटियोर वीक हो रहा था, बिल्कुल, और उसका इतना मजाक उड़ाया गया क्योंकि आपने वो काम ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो लोग ये काम डिजर्व नहीं करते। अब देखो ना, ये आप जो ये जितने भी रैंप वॉक्स हैं उसमें मॉडल्स के वही पहले तो उनकी शिकायत है ना कि हमारा काम हाईजैक करके दे दिया टीवी एक्टर्स को जिनको वॉक नहीं आती है, ठीक है, और टीवी एक्टर से अब हाईजैक करके दे दिया इन्फ्लुएंसर्स को। कर लो बात। इसके अलावा भी नादिया देखिए, मैं टीवी एक्टर हूँ ना, आप टीवी एक्टर हैं, आपने अगर किसी ब्रांड की वॉक करनी है ना तो हम दोनों का नाम स्टेज पे लगा हुआ है। ब्रांड तो है जी, नादिया खान वॉक कर रही है तो नादिया खान को पता है कि यार मैं अपना ये काम कर रही हूँ तो आई हैव टू लुक परफेक्ट, आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू बी ऑन टाइम, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस चीज को कैसे लेके चल रही हूँ। टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर का ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने उनको पैसे मिल गए, हाँ जी, कर दिया, लेकिन उनका तो है सोशल मीडिया वो करना उन्हें वही काम। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे आके माफी मांग लेनी है कि यार वो सॉरी, वो यूं हो गया था, वो हो गया था, उनको इस पे भी व्यूज मिल जाएंगे। लेकिन पता है दुनिया भर में बहुत जगह जब आपकी शो स्टॉपर होती है तो वो आपकी कोई बहुत ही जबरदस्त मशहूर तरीन मॉडल ही होगी कि यार वो वाली मॉडल, हम पहले यही देखते थे। अब तो ये कि वो पूरा आपका ना मॉडल्स बिल्कुल साइड पे बेचारी और आपका एक्टर सामने, ये नहीं मुझे मसला ये मतलब मॉडल्स को आप पीछे कर रहे हो। नहीं, बात ये है कि आजकल हमारे इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स भी इतने ही फेमस होते जा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सब बुरे हैं, मैं ये कहूंगी कि जो लोग इसे प्रोफेशन नहीं समझते ना, जिसने इसको मजाक समझा हुआ है, वो बुरे हैं। अगर बीइंग ए टिकटॉकर या बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इस चीज को प्रोफेशनली लेके चले ना तो आप भी बुरे नहीं हैं। बिल्कुल, ये टिकटॉकर होना कोई बुरी बात थोड़ी है, आप में अगर टैलेंट है तो आप ड्रामा भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताया आपने मूवी भी की है, मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मूवी का एक्सपीरियंस मूवी जैसा ही रहा जैसा पाकिस्तानी मूवीज का एक्सपीरियंस होता है। क्यों हुआ ऐसा? और बस हमारे यहाँ एक तो ना हमें फिल्म ज्यादा अच्छी बनाने आती है, और ना हमारी ऑडियंस इस फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। आज अगर मैं किसी मिनिमम 2 बंदों की फैमिली को मैं 10,000 रुपए दे दूं और उनसे कहूँ ना कि आपको सिनेमा जाना है, तो वो 10,000 रुपए लेके इंग्लिश फिल्मों को देखना प्रेफर करेंगे, लेकिन हमारी फिल्मों को देखना प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, क्यों? आपने तो काम भी किया है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छी नहीं बनती, अच्छी बनी नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं थी, बजट्स नहीं थे, क्या मसले हैं? मैं यही कहती हूँ कि कुछ कमी तो है ना। मसला ये है नादिया कि हमारी ऑडियंस चाहती है कि हम फिल्म में फहद मुस्तफा को देखें, फवाद खान को देखें, माहिरा खान को देखें, फिर अगर ऑन अदर हैंड कोई नए लोग ये काम नहीं तो अब भी उनको भी नहीं देखा, ये नीलोफर आप देखें, हिट थोड़ी हुई है मूवी, फवाद खान ही था उसमें, माहिरा खान
वो तो अच्छी फिल्म नहीं थी तो शायद इस वजह और ये से कि hit 3 नहीं लोग हुई, कितनी हाँ। फिल्में कर लेंगे भाई साल यही में? बात है आपको। एक साल में तो नहीं, तो सबको सबके साथ मूवीज बननी चाहिए। वैसे ड्रामा एक्टर्स को नहीं देखना चाहते लोग, ये मैं आपको बता दूं, वो ड्रामा लगता ऐसा है। ही- हाँ ऐसा ही है ना, हमारे यहाँ फिल्म का असल में ये तो हमने बना रखा है। देखिए हर तरफ फिल्म का एक्टर अलग होता है, ड्रामा का एक्टर अलग होता है, समझ आए, और वेब सीरीज का एक्टर अलग है। अगर आप इंडिया उठा के देख लें तो जो उनके लोग वेब सीरीज कर रहे हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो ड्रामाज और फिल्में कर रहे हैं, और जो फिल्में कर रहे हैं वो बहुत ऐसे कम ऐसे हैं कि जी वो वेब सीरीज कर रहे हैं। तो सबकी एक कैटेगरी बनी रही है, और फिर उनके लोग वो देखना भी पसंद करते हैं। बहुत कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है कि ड्रामा इंडस्ट्री में से कोई एक आध निकल कर आ गया और उसने इतना काम कर लिया कि वो फिल्म में भी चल रहा है और वो फिल्म के लिए भी मेहनत कर रहा है और उसकी कोई बहुत कमाल चीज आ गई तो पीपल लव टू वॉच दैट। अदरवाइज इस तरीके से नहीं है। अच्छा नम्रा, लोग क्या मशवरा देते हैं आपको फील्ड में कि नम्रा ये करो, फिर देखना कितने जो है ना जबरदस्त आपको रोल्स भी मिलेंगे, नोटिस भी होगी, इनवाइट्स भी आएंगे, क्या ऐसे मशवरे होते हैं? वर्क ऑन योर सोशल मीडिया एंड पीआर करो, अपने पीआर कोई अच्छा सा पीआर हायर कर लो और उनको बहुत सारे पैसे दो और उनको समझाओ कि तुम्हें किस तरीके से सेल करना है। तो माय पॉइंट इज कि अगर किसी और को मुझे सेल करना पड़े तो फिर मेरी किस काम की? या तो फिर मेरी एक्टिंग में मसला है, ठीक है, मेरी मेहनत में कमी है जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है कि मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं। क्योंकि किसी और को मैं ये कहूँ कि जी वो आप मेरी पीआर करें या मेरा सोशल मीडिया में जबरदस्ती ट्रेंड फॉलो करूँ मैं, क्योंकि कोई चीज आप जबरदस्ती कर रहे होते ना तो वो नजर आ रहा होता है कि ये काम आप जबरदस्ती कर रहे हाँ, हो, और बेमानी एंड सी इट कम्स ऑन योर। बिल्कुल ऐसे। नम्रा वैसे खबर ये आई है कि आपको प्रोडक्शन हाउसेस बड़े चेक वेक आपको मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं, जैसे ही नम्रा निकलती है काम करके फौरन बताते हैं कि आपका कहाँ कौन सा काम हो गया, ये भाई पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड, क्या आपने इस्तेमाल किया? क्या ये सच है या ये गप है? थैंक यू। ये देखिए ये तो एक ऐसी चीज है जिससे आई थिंक इस जमाने में हर एक्टर जूझ रहा है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। मसला ये है 4 चैनल्स हैं, इन्हीं के साथ आपने काम करना है, इन्हीं के साथ आपने अपनी करियर बनाना है, इन्हीं के साथ आपने सब कुछ करना है। आप कैसे इनसे इतना लड़ सकते हैं? और ये चेक का प्रॉब्लम तो मैं समझती हूँ कि हर किसी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हाँ होता है, पेमेंट्स डिले होती है। सेवेंस का इस मामले में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है इस मामले में। मुझे आज तक कभी कोई इस चीज की शिकायत नहीं आई सेवेंस का प्रोडक्शन से, जियो से, कि मुझे कोई पेमेंट। अच्छा आगे बताओ, ये मोहम्मा में कैरेक्टर कितने मजे का होने वाला है, ये बताएं किस एपिसोड से? मोहम्मा में कैरेक्टर बहुत मजे का होने वाला है। एपिसोड में आपको इस तरीके से नहीं बता सकती क्योंकि जो पेपर पे हमने एपिसोड्स निकाली थी वो 2 एपिसोड्स की एक एपिसोड, जो 2 एपिसोड आप लोगों ने देखी ना वो एक एपिसोड था। हाँ, तीसरे में भी नया जोड़ा नहीं आया है, आने वाला है, चौथे में मेरा ख्याल आएगा। तीसरे में नया जोड़ा आ चुका है, अली अंसारी और अनुष्का बासु। मैंने कंप्लीट नहीं किया ना एपिसोड, मेरे रह गए कुछ मिनट। अच्छा, मजे की भी बातें और होनी है, कॉमेडी ड्रामा करते हुए मैंने आपको नहीं देखा, बहुत पहले देखा था, वो जरूर कीजिएगा। नम्रा तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, और बस ऐसे रोल्स में नजर आते रहना, दिखते रहना। बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया कि सो ऑनेस्ट।